हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आईआईटी बाबा का जो सेकंड इंटरव्यू है उसको, और देखते हैं कि और क्या क्या बातें होती हैं इंटरव्यू के अंदर और क्या ज्ञान मिलता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि आप एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद फोटोग्राफी में आप गए, तो लोगों का ये जो कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें आया हुआ था कि कुछ लोगों ने, तो कुछ ही लोग थे, वो बहुत कम लोग थे, उन्होंने जो है राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं। कुछ एक ट्विटर पर हैंडल पर मैंने देखा कि वो लिखे हैं कि वो बेरोजगार हो गए और इस सरकार में बेरोजगार होने के कारण वो बाबा बन गए। तो ऐसा भी है क्या? अरे मैं तो कनाडा में जॉब कर रहा था ना, मैं तो जैसे गेस्ट लेक्चरर भी था, वहाँ पे भी जॉब ऑफर किया था उन्होंने मेरे को परमानेंट। यहाँ पे गेस्ट लेक्चर दिया था, तो जॉब्स की तो मेरे पास कभी कभी नहीं थी ना। तो ये जो लोग कह रहे हैं, आप न्यूज 18 के कैमरे से उनको बता दीजिए। नहीं, वो तो बहुत सारे लोग मेरे को वैसे ही पूछते थे। मैं बोला मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं किसी लाइक गाँव के अंदर बैठ के उनको ट्यूशन भी पढ़ा दूंगा तो मेरा खाने पीने का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा। स्किल्स होने चाहिए ना तुम्हारे पास, कला होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, मतलब पैसा कमाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, वो स्किल अगर आप सिखाना चाहें तो वैसे तो रोजगार की आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये उनका कैसा प्रोग्राम लगता है आपको? हाँ, स्किल डेवलपमेंट तो करानी चाहिए, बट वो स्किल डेवलपमेंट उसके अलग से प्रोग्राम की क्यों जरूरत है? एजुकेशन के अंदर ही डाल दो ना सारी चीजें, एक ही एजुकेशन के अंदर। लेकिन ये जो आप बाबा बने तो इसके कारण या संत बने तो इसके कारण लोग जो है वो सरकार को सीधा कोसने लग रहे हैं, जो कम्युनिस्ट हैं जिनको आप कह रहे हैं। वो कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है इसलिए आप बाबा बन गए। नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा रोजगार कर रहा हूँ ना अभी इतना आसान काम जो मैं कर रहा हूँ वो क्या रोजगार नहीं है क्या? मैं इसलिए बोलता ना कि मैं महादेव का काम कर रहा हूँ। महादेव की तरह एम्प्लॉयड है ना मैं तो, उनका काम कर रहा हूँ। मैं कितने टाइम से कर रहा हूँ उनका काम। मैं काशी में गया, उन्होंने इतने सारे इतने भाई पता नहीं क्या क्या करवाया वहाँ पे, तो पूरी अलग ही नगरी थी वहाँ पे। हाँ, काशी में मैं गया था और मैंने वो मनोज यादव है ना पहलवान लस्सी वाले, मैं उनके यहाँ गया था परसों। उसके बाद मैं मणिकर्णिका घाट गया था, तो मुझे देखा लोगों ने तो पहचान गए। वो बोले आप जिन महाराज जी का आपने इंटरव्यू किया वो तो यहाँ पहलवान लस्सी गए थे क्या आप लस्सी पीने? हाँ, वो सारे जैसे एक वहाँ पे 80 घाट पे जो रहता है वहाँ पे साथ बहुत बैठता था मैं, क्योंकि वो 80 घाट पे जब मैं पहली बार उतरा था तो पहली बार मैं वहीं पे गया था उसी दुकान पे। काशी में जब पहली बार गया था 80 घाट पे उतरा था, वो रिक्शा जो बाइक से लेके आया था मैं, तो वहाँ पे उतारा था उसने। तो वहाँ पे और भी बहुत लोग जानते हैं, जैसे और नारेश्वर का जो स्केच बनाया था लड़का वहाँ पे, वो भी देखा होगा आपने, पूरा दीवार के ऊपर जो बनाया उसने। वो पुराना स्टूडेंट है बीएचयू का, वो हाँ विजुअल आर्ट्स फैकल्टी का। उसमें मेरे जूनियर भी थे ना वो आईडीसी के अंदर। वो अच्छा। आईडीसी में वो वही उसी, क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो कॉलेज वगैरह में इतना उनका नहीं हुआ रहने का वो सबका, बट वो जो कोर्स मैंने किया है मास्टर्स के अंदर वही किया उसने। अच्छा, जब फिर वापस से हम आते हैं, जब हम इंटरव्यू आपका पहले दिन कर रहे थे तो हमने आपसे प्रेम के बारे में भी पूछा था। प्रेम के कितने प्रकार होते हैं? मैंने अभी एक दो दिन आज ही बल्कि एक फेसबुक पे स्टेटस डाला है कि जो है प्रेम जो है बहुत शाश्वत विषय है, किसी से भी हो सकता है मुझे इस मोबाइल फोन से प्रेम हो जाए तो ये मैं बदलना ही ना चाहूँ। मेरे को तो हो जाता। तो आप प्रेम को क्या समझते हैं? नॉन लिविंग समय किस बारे में तो मैंने बहुत बढ़िया डाला हुआ, आप कभी मीडियम के ऊपर जो ना मैंने बहुत पहले 3 आर्टिकल लिखे थे, एक लव के ऊपर लिखा था। अभी वो स्थानीय इसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी कि प्रेम ऐसा होना चाहिए कि जैसे तुम 2 लोग डांस कर रहे हो बट किसी को पता ना चले कि कौन लीड कर रहा है, ऐसे सिंक में हो तुम। इट्स लाइक कि जैसे तुम एक लिप्स से दूसरे लिप्स पे तुम ऐसे टच कर रहे हो, लाइक वैसे वाला किस होना चाहिए, अपने तुम्हारे लिप्स में जैसे टच होना चाहिए वैसे ही तुम दूसरे के साथ जो टच कर रहे हो वैसा ही होना चाहिए, सेम। लाइक वो बहुत सारे इसमें लिखा है मैंने ना, वो बढ़िया तरीके से लिखा था उस टाइम पे इंग्लिश के अंदर। वो 3 पेज का वो मतलब उस टाइम पे मैं बुक लिख रहा था तो फिर मुझे लगा कि अच्छा मीडियम वगैरह पे डालते हैं, तो 3-4 मैंने लिखे थे स्पिरिचुअल वाले और लव वाले। इसमें मैं छू सकता हूँ? हाँ, इसमें ये जब मैं समझूँ, जैसे अभी तो निर्गुण है, ये निर्गुण पे बात हो रही है, पूरा तत्व का ज्ञान था, ये भी समझा था ना मेरे मुझे। ये वाला मैंने नहीं समझा था। ये क्या है? ये वही वाला है ना, आप तो विद्यार्थी आपको तो वैसे भी समझ में आएगा। जैसे संस्कृत में बताते हैं ना, जैसे आप एक साउंड बोलते हो और दूसरे साउंड बोलते हो तो उसके बीच में ही बहुत सारे ही साउंड बोलते हो। ये पूरा जो सूत्र है उसके हिसाब से ये बेस्ड है कि इस साउंड से इस साउंड में पहुंचने में जो वो लगता है, लाइक इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ में जब मैं जा रहा हूँ तो बीच में ट्रांजिशन वाले फेज तो आता ही है ना। अभी मैं कोई भी शब्द बोलूँ, शब्द ही ले लो, शब्द, सो शय से जब मैं बैक ही साउंड पे गया मैंने उसको, और उसको कंटिन्यूटी के अंदर मैंने बोला, तो वो ट्रांजिशन के अंदर भी मैंने बहुत सारी साउंड बोली है, बट मैंने वो इतनी फास्ट बोली है
कि वो एक्चुअली सुनने में नहीं आ रही है, तो वो साउंड्स की स्टडी करना और संस्कृत का एक्चुअली जो बेस देखोगे आप वही है। वो बीच में बताते हैं जब वो महेश्वराय सूत्र का आप देखोगे ना, तो उसका पूरा उसने वैसे ही कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, बहुत बढ़िया लाइक व्याकरण के हिसाब से बनाया हुआ है उसने। ये पाणिनि के महेश्वर सूत्र की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, ये उड़ा रीली कहे होगा ये चाहे वरट लड़ाई में जब गड़दस खप चढ़ता चढ़तो कपै शासर हाल, ये ना थोड़ा मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया। नहीं वो वैसे एक साथ ही बोलना होता है वो, क्योंकि वो एक साथ वाली सारी साउंड्स है वो, कि इन सारी साउंड्स को तुम एक साथ कंटिन्यूटी के अंदर बोल सकते हो, समझे आप? सारी साउंड्स को नहीं बोल सकते कंटिन्यूटी के अंदर, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई करना कि इन साउंड्स को कंटिन्यूटी के अंदर बोल सकते हो। अब वो जैसे पाणिनि बोलते थे, वो ये उनको भगवान शंकर से मिला, तो वही आध्यात्मिक है कि उनको वो डायरेक्टली समझ में आया, और फिर उसके ऊपर उन्होंने वो लॉजिकल स्ट्रक्चर बना के पूरा व्याकरण की स्ट्रक्चर बनाई कि अच्छा इसको लेके अब इस पे कितने सारे शब्द बना सकते हैं, साउंड की अरेंजमेंट कैसे होगी आपस में एक दूसरे के साथ, अब इसके साथ ये मिलेगा तो कैसे चेंज होगा, पूरा वो संधि वाला। बहुत बढ़िया ना, ये व्याकरण का आप पढ़ते जाओगे भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक वगैरह के अंदर, तो बहुत मजा आता है। ये उस आवृत्ति से संबंधित। मतलब मैं इसको जैसे मंत्र भी समझाया था ना लोगों को, जैसे तारा का मंत्र होता है ओम तारे तू रे सोहा माँ तारा का, तो अब उसको जैसे स्टार्टिंग में तो आप ऐसे देखोगे, पर धीरे धीरे आप उसको ब्रेक करोगे, जैसे ओम को ब्रेक करोगे, वो क्या आ ऊ मैं, 3 साउंड है उसके अंदर, फिर ता को भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने फिर वही कहना, जैसे ता का ता है, फिर आ है, फिर र के अंदर क्या है, र और ए है, रे है ये, तो र ए। तो अब इसको जब मंत्र को सही में बोलोगे तो आपको एक्चुअली में सारी साउंड सही में प्रोनाउंस होनी चाहिए एक, और वो इकट्ठी होनी चाहिए। इसलिए पहले जब वेद लिखे जाते थे तो शब्द नहीं लिखते थे, वो सिर्फ एक ऐसे लिखते थे साउंड, का च म ट, वो पूरा एक ही लिपि में लिखे जाते थे, उसका वो वर्ड ग्रुप नहीं करते थे, क्योंकि वो सिर्फ साउंड का एक आपको एनर्जी पैटर्न समझा रहे हैं। वो ठीक है, वो शब्द के ऊपर भी वो मीनिंग भी निकाल सकते हो तुम उसका, बट वो लोअर लेवल ऑफ आइडेंटिफिकेशन उसकी एनर्जी लेवल पे तो यही है, मतलब कि एक मंत्र को समझ आप ऐसे ही समझ सकते हो तोड़ तोड़ के, और वो धीरे धीरे जब आपको ये पूरी एग्जैक्टली जब वो किसी मंत्र की पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है ना, आप एग्जैक्टली उस साउंड को पकड़ लेते हो एनर्जी को, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। मतलब ये जो आपने ये बताया है कि मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, ये जो उच्चारण है ये सही उच्चारण हो तभी हम परमात्मा से मेल कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि के द्वारा, मंत्र सिद्धि, जैसे हमारे ऋषि मुनि या जो हमारे योद्धा होते थे, अस्त्र शस्त्रों का जब उच्चारण करते थे ना, उनके धनुष पे आ जाता था, तो वो सही तो करेंगे तो वो पासवर्ड एक तरह से होते थे। हाँ एग्जैक्टली, एनर्जी कोड्स बोलता ना इसके, यूनिवर्स के एनर्जी कोड्स है वेदास कि पूरी यूनिवर्स कैसे, इसलिए तो सारे असुर इसके वेद के पीछे पड़े रहते थे कि उनको समझ में आए, उनको पास दिया ज्ञान आ जाए तो वो कितने पावरफुल हो जाएंगे। कोई ब्रह्मा से वेद के पर चुनाव ही नहीं थे ना एक बार, तो उन्होंने फिर वो भगवान ने उतार लिया, फिर वो वापस से वेद को एस्टैब्लिश किया। तो मतलब बेसिकली ये जो शब्द है, ये जो शब्द हम इनको समझते हैं, ये शब्द नहीं है, ये अगर सही सीक्वेंस में बोले जाए तो एनर्जी के केंद्र है। बोलने नहीं आते और ये फिर भाग बनते हैं कि सही सीक्वेंस से बोलने से एनर्जी कैसे इफेक्ट होती है, ये पूरा का पूरा धीरे धीरे उच्चारण ही खत्म हो गए जो ऋषि मुनि पहले करते थे। जो लोग नहीं मान रहे, नहीं मान के जाएंगे कहाँ पे, सब कुछ तो वही है। क्या या तो आप बिल्कुल ही मूर्ख हो, मतलब किसी भी चीज को समझना ही नहीं चाहते हो, नहीं तो आप किसी भी चीज के अंदर गहराई के अंदर जाओगे तो आप वहीं पे पहुंच जाओगे। अब ये मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि इसको जरा दिखाएं जूम करके, ये केवल विजुअल नहीं है, इसको केवल हम विजुअल नहीं मानेंगे। ये जो शब्द है ना, ये फॉर्म, ऑडियो फॉर्म्स एंड एनर्जी, ये एक्चुअली एनर्जी को कहें कि हम ये पासवर्ड होते थे या एक बटन कहते हैं, जैसे आजकल मिसाइल निकल जाती है बटन से, तो ये एक्चुअली में पासवर्ड होते थे। ये पूरा विज्ञान है, ये पूरा विज्ञान है। और इसलिए जैसे आप बोल रहे थे ना, ये इसलिए पहले विजुअल फॉर्म से भी नहीं थी, रिटर्न में भी नहीं थे वेदास, क्योंकि उन्होंने सिंबल तो बाद में दिया उसको, जब ऐसा लगा कि मेमोरी में साउंड को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है, लोग इसको शायद उच्चारण को भूल जाएंगे, तो उन्होंने इसको कोडिफाई किया। मेरे गुरुजी प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जो है वो मनुस्मृति पढ़ाते थे। जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था तो जब प्राचीन भारतीय दर्शन पढ़ाते थे तो उसमें जो है वो उनका सब्जेक्ट यही था। तो मनुस्मृति में लोकतंत्र उनका एक किताब है। गुरुजी तो अब नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई अभी 2-3 महीने पहले। तो मुझे एकाएक उनकी बात याद आ गई जब आपने ये कहा कि पहले ये लिखे नहीं होते थे। पहले वो बताते थे कि एक अपने शिष्य को वो रटवाते थे, बहुत केयरफुल होते थे ना, जैसे साउथ के अंदर तो अभी भी है, जो डंडा वंडा मारते थे। हाँ, तो वो सिर्फ साउंड, जो कि फाइनली तो तुमको सिर्फ साउंड को अपने अंदर उस एनर्जी को जनरेट करना है। और इसलिए अभी भी जैसे बोलते ना, मंत्र फूक दिया उसे कान में, मतलब कि एग्जैक्टली साउंड मैंने आपको वो एक बार में बता दिया, आपके अंदर चले गई, आपने समझ लिया ये साउंड है। जैसे प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र गुरुजी हालांकि पढ़ाते हो पॉलिटिकल साइंस थे, एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि गायत्री मंत्र को भी 200 प्रकार से बोला जा सकता है और उससे अलग अलग प्रकार से अलग अलग फायदा होगा। ऐसा है वो, मतलब बेसिकली आप इस साउंड को जैसे बोलते जाओगे ना, जैसे एक ही मंत्र को जैसे इस वाले कहिए तो ओम तारे तू रे सोहा, कैसे ओम तारे तू ता
ऐसे आवाज आ रही है। सो ऐसे आप इसको बहुत अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, बट यदि आप कोर साउंड्स के अंदर जाओगे तब एक ही तरीका होगा, क्योंकि वो प्योर साउंड है। तो उसके अंदर कुछ वो ये जो तरीके है वो क्या है ना, अब हम जो बीच के जो गैप है ना उसको तो मैनिपुलेट कर रहे हैं कि कभी मैं यहाँ पे इसको ज्यादा खींच देता हूँ, कभी यहाँ पे इसको ज्यादा खींच देता हूँ, कभी इस शब्द पे ज्यादा कर देता हूँ, कभी इस शब्द पे ज्यादा कर देता हूँ। बट जो प्योर साउंड जब आप बोलोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जैक्ट साउंड को ट्रेस कर रहे हो मंत्र के हिसाब से। एक परफेक्ट तो ये तो देखिए आपने ये जो आनंद में कोश, ये तो आपने उस दिन बता दिया था, बहुत सारी चीजें आपने उस दिन बता दी थी। ये एग्जैक्टली जो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मूलाधार क्या है, इसका मतलब क्या है? ये नीचे वाला चक्र होता है ना, मूल आधार, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है वो मूल आधार है। और जैसे पेड़ की जड़ को भी मूल ही बोलते हैं, तो जड़ आपकी बेसिकली कि ये वाला जो चक्र है वो आपको ग्राउंड करता है और कहीं ना कहीं वो जैसे धरती से जुड़ा हुआ है। तो मैं उसके जैसे उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको स्टडी कर रहा था कि इस चक्कर का ये ऐसे ही सिंबल क्यों बनाया इन्होंने। तो मैं उसको देख रहा था कि अच्छा इसके अंदर इन्होंने एक स्क्वायर डाला है, फिर एक सर्कल डाला, फिर उसके बाहर में चार पेटल बनाए ऐसे वाले पत्तियां भी ऐसे कई बार ऐसे लोग दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसे साइड में ऐसे पत्तियां, साइड में नहीं है वो ज्योमेट्री है, तो उसकी ज्योमेट्री को आप ऐसे नहीं कर सकते खुद से बना दो कोई भी सिंबल। पर ये जो सिंबल जो बनाए गए हैं वो भी ऐसे बनाए गए हैं कि विजुअली भी वो उसी एनर्जी को ट्रांसमिट करे जिस चक्कर के, और फिर उसका एक वो बीज साउंड होता है। हम लोग तो ये मान लो कि उस बीज साउंड का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि आप जैसे उस देवी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, देवी का मंत्र भी होता है। तो विजुअली जब आप देख रहे हो तब भी आप उसी टाइप की ऊर्जा को इनहेल कर रहे हो जो आप मंत्र बोल के आप जनरेट करते हो। आई एम क्या लिखा है, इससे वो लिंक होता है विजुअल के अंदर और उसके अंदर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझना ना, और इसको समझने के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में वो बनाया था डायग्राम, आपको फिर वो ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी, ये सब समझना पड़ेगा कि ये शेप बनती कैसे है, एक शेप ट्रायंगल का क्या मतलब है, स्क्वायर का क्या मतलब है, सर्कल का क्या मतलब है। हमें तो ज्योमेट्री की डेफिनेशन नहीं पता। उसके लिए भी एक और बनाया था मैंने वो कि पेटल्स एक्चुअली में क्या है, कोई भी शेप कर्व में तभी बनती है जब तुम उसको सर्कुलर फॉर्म में लेके जाओ, जब तुम उसको इनफाइनाइट बना रहे हो अनंत के अंदर। तो पेटल्स तो थोड़ा वो इसलिए वो बाहर वाले फॉर्म में पेटल्स आ जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे वो ऊर्जा स्टार्टिंग में तो ज्योमेट्रिक फॉर्म में है और बाहर वो थोड़ी फेमिनिन फॉर्म में है। इसी से आप सब कुछ समझ सकते हो, वो दुर्गा का फिर यंत्र समझना कि उसके बाहर के अंदर जो फोर्ट है वहाँ पे मैथमेटिशियन से बात कर रहा था ना, तो जब मैं उसको समझा रहा था उसको समझ में आ रही थी वो सारी चीजें। मैथमेटिशियन को बोल रहा हूँ, समझ में आती है, हालांकि मैं काफी वीक हूँ, लेकिन जितनी मुझे मैथमेटिक्स समझ में तो कहते हैं मैथ ही आप बता रहे हैं तो मेरा इंटरेस्ट उस दिन भी यही हाल था, आज भी जब मैं समझ रहा हूँ ना। और लोग क्या करते हैं, आपसे क्या जानना चाहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैं समझ रहा हूँ तो मैं अपने दर्शकों के लिए आप क्या है मैं वो बताना चाहता हूँ। ये तो बहुत स्टडी किया ना हमने इसके ऊपर पूरा, जैसे मैंने उसको बताया कि यंत्र कैसे काम करते हैं, ज्योमेट्री, वो मैथमेटिशियन था तो उसको थोड़ा पकड़ ज्यादा अच्छे से गया। तो फिर वो उसने वो शायद कोई ध्यान किया होगा, कुछ किया होगा। अगर आगे बोलता है यार दुर्गा वाला तो बिल्कुल फोर्ट जैसा है यार, मतलब इसके स्ट्रक्चर को जब तुम देखते हो दुर्गा है ना, वो दुर्ग है, वो समझे। समझ आया आपको, भाषा समझ आ रही है आपको कि एक्चुअल में संस्कृत वैसे बनाई गई है कि सिमिलर साउंडिंग वर्ड हो तो सिमिलर साउंडिंग मीनिंग होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में एक दुविधा है, बहुत लोग बताते हैं जैसे पीयूटी पुट हो गया, बीयूटी बट हो गया, है ना, सीयूटी कट हो गया, है ना। फिर नॉलेज में या नो में एनओ नो है, के एनओ डब्ल्यू नो है, साइंटिफिक भाषा नहीं है। साइंटिफिक नहीं है ना वो, इसलिए तो मैंने बताया ना संस्कृत साइंटिफिक भाषा है, तो उसमें तो आना ही पड़ेगा, वो तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी लोगों को कि हाँ। अभी जैसे हम लोग बचपन में ये बताते थे, संस्कृत के टीचर बोलते थे कि अगर अंग्रेजी में बोलना है कि हाँ मेरे भी तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मिस्टर श्रीवास्तव नाम था क्या उनका, वो जा रहा है। तो लेकिन हमारे यहाँ अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही बस दो ही वर्ड में समझाते थे, वो कहते थे कि अगर संस्कृत जाता है और गच्छति सा हो गया तभी कोई बात नहीं है। संस्कृत में बेसिकली किसी भी शब्द में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब का है ही नहीं, तो एक ही साउंड है, वही साउंड सब्जेक्टिव बन सकती है, वही साउंड ऑब्जेक्टिव बन सकती है, वही साउंड वर्ब भी बन सकती है। तो तुमको सिर्फ साउंड को मिलाना है एक साथ, समझ रहे आप, कितनी ओपन, मतलब कितने अलग तरीके से कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है, मतलब कितनी वैज्ञानिक है, कितना टेक्निकली साउंड लैंग्वेज है। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही थी डिस्कशन, और सुनकर काफ़ी मतलब मन कर रहा था कि और नॉलेज मिले। और हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि जो संस्कृत है वो तो इतनी साइंटिफिक और इतनी हाई वो है कि उसके सामने इंग्लिश फिंग्लिश कुछ भी नहीं है। और जैसे बता रहे थे ना कि इनके संस्कृत के सर, अरे मेरे भी संस्कृत के सर जो थे ना वो जियो गो गू क्यों नहीं होता है, ऐसे पता नहीं क्या क्या बताते थे। इंग्लिश में फ्लॉज तो बहुत ज्यादा है, जैसे प्रोनाउंसिएशन आपको हिंदी में नहीं चाहिए, आप पढ़ के आपको पता है देयर इज नो अदर वे टू प्रोनाउंस इट। तो इंग्लिश में तो इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज है और उसमें
आसानी से आप सीख सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पॉपुलर इसलिए है क्योंकि सिंपल है, नॉट बिकॉज इट इज ग्रेट। ओह इट्स नॉट ग्रेट एट ऑल, बहुत ही सिंपल है। जैसे अभी बता रहे थे एनो नो भी ओके नो डब्ल्यू नॉलेज में भी नॉलेज हो गया। और प्रोनाउंसिएशन जैसे टॉपिक्स इंग्लिश में आते हैं कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मतलब लिखने के बाद भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते आप। और जिस भैया देखो जैसे बुक कॉपी बनाई है उसमें अलग अलग चीजें और साउंड्स की जो बात की, दैट वाज सो फैसिनेटिंग कि भाई एक परफेक्ट वे होता है बोलने का, वो अगर आप परफेक्ट वे आपको आता होगा तो वो एज अ पास कोड है, आपका पास कोड है। जैसे आप नंबर टाइप करते हो, कोड डालते हो, वो एग्जैक्ट कोड डालोगे तो खुलेगा, तो जोरी खुलेगी। वैसे ही बोलने का अगर आपको ठीक उच्चारण आता होगा, वो ऐसा परफेक्ट होगा। तो वो कह रहे हैं कि जब आप देखते हो कि आप वेपन्स यूज करते थे, तीर कमान या कुछ, तो वो बोलते थे ना मंत्र बोल के फिर वो करते थे, तो उसमें कितनी पावर आती थी क्योंकि वो उच्चारण ठीक था। मैंने कहा हमारा तो देखिए ये सब चीजें जो है अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हो गई। हम यही तो सोचते थे कि अब वो कहाँ गए, क्योंकि वो लॉस्ट हो गई, वो तरीके ही खत्म हो गए, एनर्जी के जो वर्ड्स हैं सब लॉस्ट हो गए, कोई आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं पा रहा। एग्जैक्टली वही बात है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।